जो चीज अल्लाह के नाम पे दी गई है, अल्लाह के नाम पे जमीन दी गई है, तो ये सीधे सीधे रिलीजन का सवाल है, धर्म का सवाल है, मजहब का सवाल है। आप उसको कह रहे चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे बनाना चाहते हैं। जो जो धर्म का सवाल है, जब आप खुद ही कह रहे मुसलमान होंगे तभी आप हो पाएंगे। ये रिलीजन का मामला है, धर्म का मामला है, मजहब का मामला है। मैं आशुतोष जी को उत्तर देता हूं। भारत के संविधान के किसी एक पन्ने पे एक बार वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, आशुतोष जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे दिखा दीजिए कहीं लिखा हो तो। क्या बात कर रहे हैं? भारत का संविधान मजहब के आधार पे बोर्ड बनाने, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल बनाने, मजहब के आधार पे आयोग बनाने, मजहब के आधार पे मंत्रालय बनाने, मजहब के आधार पे लोन देने, मजहब के आधार पे वजीफा देने, किसी भी चीज के लिए मजहब के आधार पे विरोध करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 23 अगस्त 1948 को जब बहस हो रही थी, सरदार पटेल ने कहा था मजहब के आधार पर देश बन चुका है, अब मजहब के आधार पर कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। संविधान में जो शब्द यूज किया है चैरिटी, चैरिटी का मतलब होना चाहिए वन नेशन वन चैरिटी कोड, हिंदी में कहेंगे एक देश एक दान संहिता होनी चाहिए। कुल मिला के 700 साल की गुलामी मंजना जी, 50,000 एकड़ जमीन हुई। उसके बाद नेहरू जी ने बनाया 1954 में, इंदिरा गांधी ने उसको और खतरनाक बनाया, राजीव गांधी ने और खतरनाक बनाया, और सबसे घटिया कानून बनाया नरसिम्हा राव 1995 में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और उससे घटिया बनाया 2013 में मनमोहन सिंह ने। नतीजा यह हुआ, जो जमीन 1950 में मात्र 50,000 एकड़ थी, आज की डेट में वो जमीन लगभग 40 लाख एकड़ हो गई। क्या बोला तूने? यानी 700 साल की गुलामी में 50,000 एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी थी, और 75 साल की आजादी में 40 लाख एकड़ हो गई, 80 गुना जमीन बढ़ गई। Hey, I've seen this one. This is a classic. पूछता हूँ, दान कौन करता है? जिसके पास जमीन होती है। बताए ना बुखारी साहब उन्होंने कितने एकड़ जमीन दान किया? बताए ना मदनी साहब कितने एकड़ जमीन दान किया? बताए ना दान किया? भाग जाए यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा।